सभी को राम राम। और मैं गीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद, जितने लोगों ने भी मुझे इस मशीन की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। भाई, ये आप लोगों का प्यार ही आशीर्वाद है कि मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं सभी का सहयोग होता है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, को मैं कुछ बता रही तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, तो हर चीज़ लगती है। देखिए, हर चीज़ लगती है और हर चीज़ का असर आपके जीवन पे ज़रूर पड़ता है। तो देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि घर से काम करना बस ऐसे ही है, आपका टाइम पास है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये जो वीडियो आप बनाती हैं या कोई भी बनाता है, ये सब फेक होती हैं। देखिए, फेक उनके लिए हैं जो सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, एज अ वीडियो, एज अ रील, जो भी समझ लीजिए, उनके लिए तो ये बेकार की चीज़ है। लेकिन जो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, सीरियसली करते हैं, उनके लिए ये वाकई बहुत अच्छा माध्यम है घर से काम करके पैसे कमाने का। और देखिए, रही बात कितने पैसे कमाने की, तो वो है आपकी मेहनत के ऊपर। तो चलिए, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ कमेंट के जवाब दे देती हूँ। तो एक बहन का कमेंट आया था कि उनको मोटर लगवानी है। तो बहन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बधाई दी है मशीन की। तो वाकई देखिए, ये सपनों की मशीन है। सपनों की मशीन देखिए, इसलिए नहीं कहा कि ये मशीन है। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास एक मशीन थी, ठीक है। एक मशीन से मैंने काम शुरू किया था, फिर करते 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 काम आगे बढ़ता गया, लोगों की ज़रूरत पड़ती गई। जब लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है, मशीन लेना ही लेना है। तो करते करते मेरे पास 7 मशीनें हो गई। एक अम्ब्रेला मशीन हो गई। एक जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार पूछा गया है कि मैम, जो सफ़ेद मशीन दिखती है वो कौन सी है? वो फैशन मेकर है, उससे मैं इंटरलॉक पीको करती हूँ। और सब करते करते मेरे पास कुल मिला के 7 मशीनें अभी तक थी। और इस मशीन को लेके, ये लेटेस्ट मशीन जो आई है, इसको लेके मेरे पास अब हो गई हैं 8 मशीनें। सबका आशीर्वाद रहा, दुआएं रहीं, तो सारी मशीनें यही मेरे पास हो जाएंगी। मतलब ये मैं उम्मीद करते चल रही हूँ कि इसी तरीके का मैं और अपनी आगे बढ़ते जाऊं काम में, और आगे काम करती जाऊं। तो देखिए, ये ऐसे नहीं होता है कि हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, फिर मैं उसी टॉपिक पे आ गई, वापस आते हैं। तो उन बहन का कमेंट था कि वो अपनी मतलब सिलाई करती हैं और अपनी मशीन में मोटर लगवाना चाहती हैं, कौन सी मोटर लगवाऊं, ये उनका क्वेश्चन था। तो बहन देखिए, मेरे पास जो पहले मशीन थी फैशन मेकर, उसमें ऑलरेडी मोटर फिट है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसमें मोटर है। उसके बाद जो मेरी अम्ब्रेला मशीन थी, वो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे। तो वो मेरी बहुत स्पेशल गिफ्टेड मशीन है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने मोटर के साथ उन्होंने ली थी। तो मुझे लगता है कि आपको जो अच्छा मोटर पड़ जाएगा, वो 1.5 से 2 हज़ार में आ जाना चाहिए। वैसे मुझे बहुत आइडिया नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आपके शहर के मुताबिक अलग अलग मतलब उसका रेट हो। तो आप एक काम करिए, जहाँ मशीन वगैरह मतलब बिकती हैं, वहाँ से बात कर लीजिए, या आप जहाँ मतलब मशीन ठीक कराने जाती होंगी, तो वहाँ उनसे बात कर लीजिए कि कौन सी मशीन मतलब कौन सा मोटर अच्छा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं और मशीनों पे भी मोटर लगवाना चाहती थी, लेकिन जो भैया मतलब आते हैं मेरी मशीनों को देखने, और वही जो है उनके यहाँ से, उनकी शॉप भी है, एजेंसी ले रखी है उन्होंने, उन्हीं के यहाँ से मैं मशीन लेती भी हूँ। क्योंकि देखिए, इतनी सारी मशीनें हैं, कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। तो सारी मशीनों को लेके जाना बड़ा मतलब थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि उनको घर पे बुला लेती हूँ। वैसे वो जाते नहीं हैं कहीं, लेकिन ऐसा व्यवहार बन गया है, या कहिए कि इतना ज़्यादा मैंने उनके यहाँ से परचेस कर ली है मशीनें। चाहे जो भी हो, वो उनका अपना सोचना है कि क्यों नहीं जाते हैं वो और जगह, लेकिन यहाँ पे एक बार भी जब भी कहिए, वो उनको समय निकाल के आ जाते हैं। तो जब वो एक बार आते हैं तो मैं सारी मशीनों की सर्विसिंग एक बार करा देती हूँ। एक बार कहती हूँ, भैया चेक कर लीजिए, देख लीजिए। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ।
तो उनसे जब मैंने पूछा था दूसरी मशीनों पे जैसे मोटर लगवाने के लिए, तो उन्होंने कहा देखिए और आपके यहाँ लगातार काम चल रहा है, लगातार काम होता है, कोई होम वो तो है नहीं कि सिर्फ अपना पर्सनल आपको सिलना है। तो वो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मोटर छोटी मशीनों पे मत लगवाइए। खैर अब आप जाकर के पूछ सकती हैं कि इस समय क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था। देखिए जो सही होता है वो बता देते हैं मुझे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि छोटे पे मत लगवाइए, क्योंकि छोटी मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लगातार इतना लंबा घर में तो कोई चलाता नहीं है और यहाँ रोज़ चलनी है, तो वो इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि मोटर तेज़ चलती है, ठीक है, और पैर से कितना भी तेज़ चलाएंगी तो उसकी एक स्पीड है, उससे ज़्यादा तो आप नहीं चला पाएंगी, रोकेंगी। फिर तो उन्होंने उन मशीन पे मोटर लगवाने से मुझे मना कर दिया, लेकिन कहा था खैर आपकी मर्ज़ी, कहते हैं उससे मोटर जल जाता है जल्दी, क्योंकि वो जिस तरीके से एक्सीलेटर उस पर पैर रखेंगे या जितना दिन भर चलेगी, और वो मशीन छोटी है, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने छोटी मशीन पे तो मोटर नहीं लगवाया है, लेकिन बड़ी वाली मशीन पे, अम्ब्रेला मशीन पे, तो जब मेरे पास मुझे मिली थी तो उस पर ऑलरेडी मोटर लगा हुआ था। तो बस यही है कि आपकी मशीन कौन सी है ये देख लीजिए। और अगर आप कस्टमर के कपड़े सिलती हैं, ठीक है, कस्टमर के कपड़े सिलती हैं, तो अगर मतलब ये मशीन तो है, ये तो कॉस्टली है खैर, लेकिन अगर आपके पास मशीन है, अभी थोड़ा सा बजट मतलब नहीं है कि इस तरीके का ले पाए, मेरा देखिए चलता है, मैंने तब लिया है। एक नॉर्मल ऐसे ही होता तो मैं शायद ये मशीन नहीं लेती। ऑनेस्टली देखिए आप लोगों को बता रही हूँ, ये नहीं है कि पैसा है तो आप जो चाहिए वो ख़रीद लीजिए, उसका यूज़ भी तो होना चाहिए, शोरूम में तो नहीं रखना है ना हमको। और जब मेहनत की जाती है तो एक एक पैसे का पता चलता है कि किस तरीके से पैसा आता है। तो आप पता कर लीजिए कि किस तरीके का है, और नहीं तो आप अगर मतलब मशीन दूसरी लेने के बारे में सोच रही हैं तो अम्ब्रेला मशीन ले लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, देखिए कि अगर आप थोड़ा पैसा और डाल सकती हैं तो अम्ब्रेला मशीन की बजाय इस मशीन को ले लीजिए। मशीन अच्छी है, ठीक है, स्पीड है इसमें, आवाज़ नहीं है, काम करने में बहुत आसानी है, ठीक है। मेरी तो लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट वाली मैंने ली है A2B, जिसमें कि कटर भी है। वो कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको थ्रेड नहीं काटना है, आपका काम हुआ, वो आपने दबाया और अपने आप धागा कट जाता है, ये वाली है। और एक क्वेश्चन और था, मतलब था कि आप तो मार्केट प्राइस बता रही हैं, मजाक मत करिए, रियल प्राइस बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ गोरखपुर में रहती हूँ। मैंने जहाँ से इस मशीन को ली है वहाँ 1 रुपए की भी छूट इस मशीन पे नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा जब पेमेंट होने लगा, मशीन मतलब बंधने लगी, सब इंस्टॉल करने लगे उसके सामान को, मैं इंस्टॉल करा के ही लाई थी, तो मैंने कहा नहीं कम करिए उसमें, तो बोले कि नहीं मैडम हम नहीं कम कर सकते हैं इसमें, अगर कंपनी को पता चल गया कि हमने इसको कम किया है तो हमारे ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। हम आपको 500 रुपये का अगर कम कर देते हैं, 100 रुपये कम कर देते हैं, तो हमारे ऊपर कम से कम 25 से 30 हज़ार की पेनाल्टी लग जाएगी, और बहुत दुकानदारों को लग भी चुकी है, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं किया। हाँ कहीं और करते हों, किस तरीके से करते हैं मुझे नहीं पता, नहीं तो ये दुकान रजिस्टर्ड दुकान है, जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं इनके यहाँ, इसके सारे पार्ट्स भी मिल जाएंगे। बल्कि मैंने जब उनसे कहा था A2C वाली मशीन कंप्यूटराइज्ड मशीन है, मुझे लेनी नहीं थी, लेकिन मैं उसको देखना चाहती थी क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे ही देखी थी, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और देख सकती हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो मशीन ऐसी है वैसी है या कुछ भी उसके बारे में नहीं कहा, बस उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, मतलब मेरे यहाँ नहीं अवेलेबल है। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाली ले लीजिए, ये बहुत अच्छी है, वो बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। तो आपको मैं बताऊं कि बात उसकी नहीं, अगर इतनी महंगी आप मशीन ले रहे हैं तो कितना आप कम करवा लेंगे, और जेन्युइन नहीं वो उन्होंने कम किया, तो मुझे नहीं मतलब कम नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने रसीद, जितने का मैंने पेमेंट किया मुझे रसीद उतने की मिली है, और उसके बाद उन्होंने पूरी चीज़ें सच सच बता दी
कि देखिए अगर इसमें 3 सर्विस फ्री है। 3 सर्विस फ्री का मतलब उन्होंने वो भी मुझे बताया कि फ्री का मतलब ये है कि आपकी मशीन वो जाके चेक करेंगे, उस चेक करने का वो कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उनके आने जाने का आपको देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने कहा। लेकिन आप ये सोचिए कि और जगह पे क्या होता है कि फ्री सर्विस का मतलब होता है कि आपको कुछ भी नहीं देना है, ना उनके आने जाने का किराया देना है, ना कुछ भी नहीं देना, मतलब ज़ीरो कॉस्ट आपकी। अगर आप उनको बुलाते हैं सर्विसिंग के लिए तो ज़ीरो कॉस्ट पड़ती है, लेकिन इसमें उन्होंने पूरा मुझे डिटेल पहले ही बता दिया। तो अब आप मान जाइए कि मशीन कितने की है। हाँ, कहीं और मिल सकती है, मैंने सर्च किया था, यहाँ पे कई जगह दिखा रहा था कि मतलब सेकेंड हैंड मशीन भी है और मशीनें हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं बैठ रहा था, क्योंकि इस तरीके की मशीन देखिए, अगर आप दिल्ली उल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, उधर आसपास हैं, कोई ऐसा जानकार है जो इस मशीन के बारे में जानता हो, तो आप सेकेंड हैंड मशीन ले लीजिए, कोई भी खराबी नहीं। अगर कोई इसका जानकार व्यक्ति जा रहा है आपके साथ और वो उसके बारे में पूरा डिटेल समझ रहा है, देख रहा है, बता रहा है, तो ज़रूर ले लीजिए। लेकिन मेरे पास ऐसी कुछ भी सुविधा नहीं थी कि मतलब मैं किसको लेके जाऊं जिसके पास ये मशीन इस तरीके की हो। एक तो मैंने एकदम लेटेस्ट मॉडल ली, ठीक है, तो कुछ भी मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं किसी को लेके जाऊं, मुझे पता करे। तो मैं ऐसी दुकान पे गई जहाँ की वो एकदम जेन्युइन दुकान है, वो सप्लायर हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ी दुकान है। और जब उन्होंने ऐसा कर दिया, देखो कस्टमर किसी को अच्छा नहीं लगता है चले जाना। अगर मैं चली जाती तो क्या होता, क्या कर लेते। एक बार भी ना उन्होंने कुछ कहा, ना कुछ भी नहीं। बस मैंने जो मशीन कही उनसे ये वाली भी दिखाने को, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं है मेरे पास अवेलेबल। उसके बाद जब ये मशीन मैंने ले ली, पेमेंट वगैरह कर दिया, तब उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग वो कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं जो कस्टमर को बहुत महंगा पड़े। वो मशीन कंप्यूटराइज थी। वो वहाँ से जो आते उसके सर्विस वाले, वो दिल्ली से आते, कितने दिन में आते, आपका काम रुका रहता, फिर ब्लेम होता बार बार। आप जहाँ से ले गई हैं वहीं पे होता कि अभी तक मतलब मेरी मशीन नहीं ठीक हुई, मेरा काम रुका हुआ है। तो हम वो कोई काम नहीं करते हैं जिसमें कि ग्राहक का नुकसान हो। अच्छी लगी ये सब चीज़ें। तो देखिए मुझे इतने की ही पड़ी है, 24,500 की पड़ी है, 24,500 की ये मशीन पड़ी है। तो मुझे कोई भी छूट नहीं मिली थी। आपको कहीं छूट मिले तो आप लोग ले लीजिए। तो ये मार्केट प्राइस भी यही है, जो रसीद मिली है वो भी यही प्राइस है, जो उन्होंने बताया वो भी यही प्राइस है। कहीं सस्ती मिले तो देखिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है, लेकिन अगर गोरखपुर में आप हैं और आपने यहाँ से ली है, जहाँ से मैंने ली है, नाम पूछेंगे तो ज़रूर मैं बता दूँगी कमेंट में कि कहाँ से मैंने ली है, तो वहाँ आपको इस मशीन पे कुछ भी छूट नहीं मिलने वाली है। बल्कि मैंने इसकी फिरकी वगैरह और ली, जो उसमें आया हुआ था सब था, तेल वगैरह था इसमें, पाउच जो था तेल का 400 ग्राम का पाउच था, वो पूरा इसमें पड़ा हुआ था। लेकिन और भी चीज़ें मैंने ली, उसका मुझे पे करना पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने 5 रुपये का सामान भी मुझे फ्री में नहीं दिया है। तो ये होती है जेन्युइन चीज़ें। और आपको ये भी पता होगा कि रियल मतलब जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उस पर छूट भी बहुत कम मिलती है। यहाँ तो मुझे 1 पैसे की भी छूट नहीं मिली, तो मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बता पाऊँगी। तो ये है मेरी मशीन का प्राइस, जो कि जेन्युइन है, इसी की मेरे पास रसीद भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि जो लोग मजाक समझते हैं इस चीज़ को कि घर बैठे काम नहीं किया जा सकता है और बस ऐसे टाइम पास होता है, तो मैं उन सभी बहनों को, बच्चों को, सखियों को बता दूं कि ये टाइम पास नहीं है। आज जो ये मेरे पास इतनी मशीनों का कलेक्शन हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि 6 मशीन मैंने इसी सिलाई के पैसे से ख़रीदी है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, ईश्वर करे मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़े, इतना ज़्यादा बढ़े कि मेरे पास ये मशीन आपको भरी हुई दिखाई पड़े हैं और मैं ये मशीन ले सकूं। तो ये मजाक नहीं होता है काम। और देखिए सिलाई का काम है, बहुत सारे काम है, स्मॉल बिजनेस, इसको स्मॉल बिजनेस ही कहेंगे। आप बाहर जाके निकल जाइए, कर लीजिए, कितना बड़ा कर सकते हैं ये आपके हाथ में है। लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे काम कर सकती हैं। देखिए अगर आप इस तरीके का काम कर रही हैं ना, सिलाई वगैरह का, पैसे कैसे बचाएंगी मैं बताती हूँ आपको। आप अस्तर ले आइए। जो लोग अस्तर होलसेल में ख़रीद के लाते हैं उनको उस अस्तर का दाम पता होगा, बिकता कितने में है ये भी पता है, कितना ज़्यादा मार्जिन है ये भी पता है, प्रॉफिट है उसमें। एक अस्तर हम लोग लाते हैं 14 रुपये का, ठीक है, वो अस्तर बिकता है नॉर्मली 20 रुपये का।
6 रुपए का सीधे फ़ायदा हुआ। इस तरीके से आप देखिए धागे की रील हो गई, 2.5 रुपये हमको पड़ती है, 5 रुपये पे बिकती है। अच्छी क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो 2 रुपये की भी रील मिलती है। मैं अच्छी क्वालिटी की बात कर रही हूँ। देखिए जो काम मैं करती हूँ, जो मैं लगाती हूँ, उसी की बात कर रही हूँ। फॉल हम लाते हैं 14 रुपये, बिक रहा है 20 से 22 रुपये, 25 रुपये तक का भी फॉल है। आपके एरिया की बात है, आप कहाँ बैठे हैं। चलो ठीक है, हम सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कस्टमर को लगा रहे हैं, बाहर से ख़रीद के लाते तो हमको उतना ही पड़ता ना। अब हमारे पास वो है, एक तो हमारे पास वो सामान रखा हुआ है। देखिए मेरी फिटिंग एकदम परफेक्ट एक बार में आ गई, मज़ा आ गया देख के इस कुर्ती को। और यहाँ पे मैं इस कुर्ती को बना रही थी इस मशीन से। पहली बार इस मशीन की इस तरीके से वीडियो आप लोगों को जा रही है। तो अगर आप लोग खुद के काम के लिए होलसेल में सामान लाते हैं तो भी तो वो बचत आपकी है। आप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे, आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तो जो आपका 6 रुपये बच गया, और कोई भी आजकल साइज़ ऐसा नहीं जिसमें 2 अस्तर ना लग जाते हों, ठीक है। या तो आप थान से लीजिए 40 से 45 रुपये मीटर, या फिर इसको लेके आइए जो ये मिल रहा है आपको पैकेट में। बात वही पड़ गई, 40 रुपये ऐसे लीजिए, 2 पीस आपके लग गए 40 रुपये। थान से लीजिए तो 40 से 45 रुपये, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अगर आप अपना होलसेल में लेके आई हैं तो देखिए मेरे यहाँ जो है मैं उसका रेट बता रही हूँ। तो मेरे यहाँ जैसे मिलता है 14 रुपये, होलसेल में 14 रुपये मिलता है। तो अगर 2 पीस मैंने अस्तर भी लगाया, इस पीस मतलब अस्तर वाले पीस को जो मैं लेके आई यहाँ पे, तो वो 28 रुपये का हुआ, ठीक है। और 28 रुपये और कहाँ 40 रुपये बचा ना पैसा आपका, 12 रुपये बच गए ना आपके, अगर 40 रुपये के हिसाब से है। तो आप कैसे पैसे बचा सकती हैं, कैसे काम कर सकती हैं, ये आपके हाथ में है। अब ये कुर्ती मैंने मतलब बनाई, अब इसमें से कतरन बची हुई है, इसकी स्क्रंचीज़ बना दीजिए। कितने की रबड़ मिलती है आपको? एक स्क्रंचीज़ में मुझे लगता है कि 1 रुपये की रबड़ लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। और अगर आपने कहीं बुटीक वुटीक से जाके बात कर ली, टेलर वगैरह से बात कर ली कि आपके पास जो कपड़े बचते हैं वो मुझे दे दीजिए, तो भी आप बिना लागत के, मेहनत आपकी लगेगी। देखिए मेहनत तो सब चीज़ में लगनी है, कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मेहनत नहीं लगनी है। चाहे वो बाहर जाके काम करिए, चाहे घर से काम करे, मेहनत तो लगनी है। लेकिन क्या होता है, उसमें आपका पैसा नहीं लगा, ठीक है। मेहनत तो लगी लेकिन पैसा नहीं लगा। तो क्या हो गया, एक स्क्रंचीज़ अगर 10 रुपये में बिकती है, तो अगर आप जाके कपड़ा लेके आ रही हैं, आपको उसमें कुछ भी नहीं देना पड़ा, आपका धागा लगा, 1 रुपये लगा, टोटल मिला के एक स्क्रंचीज़ पे अगर हम 2 रुपये मान लें तो भी हमारा 8 रुपये बचा ना। तो काम आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, देखिए काम बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ही ढेर सारे काम हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम सपने देख लेते हैं सीधे 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार, ठीक, एक दिन में आ गए। नहीं, मैं महीने की बात कर रही हूँ, महीने की भी नहीं, मैं पर डे कितना आप काम कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, मैं उसकी बात करती हूँ। डोरी आप ब्लाउज़ में लगा रही हैं, लेस लगा रही हैं, मीटर से लेने जाइए 10 रुपये 15 रुपये लेस मिलेगी, 5 रुपये डोरी मिलती, मुझे लगता है हर जगह यही रेट है। चौक जो आप यूज़ कर रही हैं उसको लेते आइए, वो मुझे लगता है 3 से 4 रुपये मिलती है एक पीस चौक, पूरा डिब्बा 10 रुपये में आ जाता है। कैसे पैसे बचाने वो आपके ऊपर है। तो ये कतई ना कहिए। अब वो अलग बात है कि आप घर से काम कैसा कर रहे हैं, कौन सा काम कर रही हैं। तो काम करना, पैसा कमाना बहुत आसान है, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। अब हम काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, नहीं मन कर रहा है। अरे भाई, इस गर्मी में जितनी गर्मी पड़ रही है, किसका मन करेगा, किसी का मन करेगा नहीं करेगा। और सबके घर में एसी तो है नहीं कि एसी में बैठ के काम कर रहे हैं। अरे एसी में बैठ के काम कर रहे हैं तो उसका बिल का पहले निकाल लीजिए, प्रॉफिट क्या हुआ। तो काम कोई भी आप करिए, मेहनत आपको लगेगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये समय बहुत अच्छा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, आप काम को धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन जब तक स्कूल खुलेंगे आप एडजस्ट कर ले जाएंगी। तो ये समय है, कुछ सीख भी लीजिए, आप नहीं आता है सीख लीजिए। और ये जो स्क्रॉल रील करते रहते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ में आपको हॉबी है, देखिए मैं फ़ोन से के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस चीज़ में हॉबी है ना, उस चीज़ की रील स्क्रॉल करिए, उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को सर्च करके देखिए।
देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आप कुछ नया सीख भी लेंगे, आपका समय भी नहीं बर्बाद होगा और अर्निंग भी हो जाएगी। तो काम कैसे करना है वो आपके घर का आप जानते हैं, मैं सिर्फ एक रास्ता बताती हूँ कि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये मत कहिए कि घर से काम करने का मतलब है बस ऐसे ही यूं ही काम कर रहे हैं और चलो यही शुरू कर देते हैं। नहीं, आप किसी चीज़ को अगर शुरू करिए तो उसको सीरियसली उस चीज़ को लीजिए, सीरियस होकर काम करिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए। यूं ही मत करिए, अब इतनी महंगी मशीन मैंने ले ली, अगर यूं ही मैं कर दूं तो इतनी सारी मशीनें जो मेरे पास हैं वो क्या होंगी। गर्मी देखिए मुझे भी लग रही है और इस समय हालत ये हो गई है कि काम बंद है। काम मतलब दीदी लोग नहीं आ रही हैं। पता था नौतपा चलेगा, नौतपा जब शुरू हुआ था उस समय तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लग रहा था कि चलो नौतपा कहने को है ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन इस समय हालत इतनी ख़राब हो गई है कि काम नहीं हो पा रहा है। उतनी दूर से आना जाना, कोई सुबह तो नहीं आ जाएगा ना, जो भी आएगा दोपहर में ही आएगा। 10-11 बजे तो ऐसा हो जा रहा है, 8 बजे ऐसा हो जा रहा है कि लग रहा है कि जैसे 12-1 बज गया। कपड़े डालिए अभी फैलाने के लिए रखिए, सूख जा रहे हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अगर करना है, हाँ थोड़ा स्लो काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो शुरू करिए। ये कहना एकदम गलत होता है कि घर में बस टाइम पास होता है, कोई काम नहीं होता है, ये थॉट, ये सोचना गलत है। घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर में लोगों की वर्कशॉप खुलती है, मेरा घर में ही सब कुछ है और यही घर में काम करते 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 आज देखिए ये मशीन मैंने बहुत कम समय में इस मशीन को ले लिया है। और लेने का मतलब ये नहीं है कि अब ले लिया बहुत खुशी होगी, अब लेने का मतलब है कि ये जो पैसा है उसको भी मुझे निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि घर में काम करने से कुछ नहीं होता है, मैं घर में ही करती हूँ। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, बहुत सारी बहनें ऐसी जिनके छोटे बच्चे हैं या बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जो नहीं जा सकती हैं, फैमिली में रहती हैं, अलाउ नहीं है, तो आप इस तरीके का काम कर सकती हैं। बहुत सारे काम है घर बैठे, फ्रीलांसिंग का काम है, कुछ भी करिए। पढ़ी लिखी हैं तो उनको और भी ऑप्शन है, कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन भरे पड़े हैं। मोबाइल में ये सब स्क्रॉल करिए, ये सब सर्च करिए, ये सब देखिए कि आपके काम की चीज़ क्या है, आपको कहाँ बेनिफिट हो सकता है, क्या आप कर सकती हैं। इस तरीके की रील देखिए। मैं ये नहीं कह रही मोबाइल मत देखिए, हाँ बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद मत करिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो, ख़राब लगी हो तो, क्या पसंद नहीं आया, सब कुछ कमेंट करिएगा। और जितने लोग पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं, मैं उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत 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 धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। यहाँ मेरी कुर्ती हो गई है कंप्लीट, कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।